सैटर्न का बुर्ज एक्वेरियस में आना, जो पैदा हुए थे 93, 94 और 95 में, बदल देगा अब उनकी जिंदगियां। आपने देखना है कि इस ईयर में जो बच्चे पैदा हुए उनका भी सैटर्न बुर्ज एक्वेरियस में ही था। अब वो एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, आपका कौन सा घर बनता है, बदलेगा वो जिंदगी आपकी। अब आपने अपने चार्टों में देखना है, क्योंकि जो 93, 94, 95 में पैदा हुए एक्वेरियस में था सैटर्न, और अब वो बदलने आ रहा है जिंदगी आपकी। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम उसी टॉपिक पे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है सैटर्न, बहुत बड़ा टॉपिक है सैटर्न। हालांकि इस पर मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूं, और हैरत होती है मुझे कि लास्ट वीडियो में मैंने 8 ज़ोडिक साइन के बारे में बताया, उससे पहले 4 ज़ोडिक साइन यानी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस के बारे में डिटेल से बता चुका था। फिर पूछते हैं कि ये स्कॉर्पियो नहीं है, वो नहीं है, यानी कि आप वीडियो को पूरी देखते नहीं हैं। वीडियो पूरी देखा करें और पीछे वीडियो भी देखा करें। मैं डिटेल के साथ 12 के 12 ज़ोडिक को कवर कर चुका हूँ। लेकिन सैटर्न एक इतना बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये वो प्लैनेट्स है जो सबसे ज़्यादा एक घर में रहता है, और सबसे ज़्यादा इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में सैटर्न ही लेकर आता है। क्योंकि बगैर सैटर्न के हम कोई काम कर ही नहीं सकते। यानी कि आपने जॉब करनी है, दुकान खोलनी है, मूव करना है, शादी करनी, हर काम के पीछे कर्म यानी अमल होता है, और अमल का ताल्लुक जो है वो सैटर्न से होता है। तो सैटर्न के बगैर तो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती कि बगैर सैटर्न के हम कोई चीज़ कर सके। एक सैटर्न होता है जो आपकी बर्थ चार्ट के ऊपर होता है, जो आपकी पैदाइशी चार्ट है उसमें सैटर्न की क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है, वो एक अलग चीज़ होती है। जन्म का सैटर्न चीज़ों को डिले करता है, लेकिन ट्रांजिट खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, और ट्रांजिट में सैटर्न की सूरत हाल टोटल डिफरेंट होती है। आपके बर्थ चार्ट में जो प्रॉमिसेस होते हैं वही चीज़ें ट्रांजिट में और आपके दिशाओं में वो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। सैटर्न बहुत बड़ा टॉपिक है। अब सैटर्न बुर्ज एक्वेरियस में आएगा, जो कि इसका दूसरा घर है और मौल त्रिकोण घर है। एग्जॉल्टेड के बाद जहां प्लेनेट सबसे ज्यादा असर करता है वो सैटर्न है, सॉरी एक्वेरियस है यहाँ पर। अब जब ये सैटर्न एक्वेरियस में आएगा तो आपके जो भी ज़ोडिक साइन है आपका, आप लू हैं, आप कैंसर हैं, आप पाइसिस हैं, आप एक्वेरियस हैं, आप टॉरस हैं, जमना, जो भी हैं, आपके 2 घर फुली एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी वहाँ चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। एक तो बुर्ज एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो आपके कहीं पे भी हो जाए, हमल का जैसे 11वां घर है, टॉरस का वही घर 10वां बनेगा, ल्यू का वही घर 7वां बनेगा, कैंसर का 8वां बनेगा, पाइसिस का 12वां बनेगा, विर्गो का 6ठा घर बनेगा। यानी कि जहां एक्वेरियस होगा और जहां 10वीं नजर उसकी स्कॉर्पियो पे पड़ेगी और कैंसर भी, वो घर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। उन्हीं घरों से रिलेटेड आपकी जिंदगी में असर डलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका एक्वेरियस कोई सा भी घर बनता है वो, और स्कॉर्पियो जहां पे भी आता है, आपका दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा है, छठा है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 12वां है, वो घर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसी घर से रिलेटेड, चाहे स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, उसी घर से रिलेटेड आपकी जिंदगी में चीजें होना शुरू हो जाएंगी। और आपका एक्वेरियस में जो प्लेनेट बैठा हुआ है और उसको कोई दूसरा प्लेनेट देख रहा है और सैटर्न वहां मूव कर रहा है, तो वो भी घर एक्टिवेट हो जाएंगे। उसी से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स और फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब जिनके बाय बर्थ
एक्वेरियस में जुपिटर और वीनस बैठा हुआ, सैटर्न यहां बैठा हुआ है, तो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा वो। यानी कि आपकी जिंदगी में जबरदस्त किस्म का ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी, चाहे वो एक्वेरियस में हो, चाहे वो लियो में हो, चाहे वो बुर्जोजा में बैठा हो, चाहे वो लिब्रा में बैठा हो। अगर जुपिटर वीनस बैठे हैं तो आपकी जिंदगी में बदल के रख देगा। वहीं मार्स होगा तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, आपकी ज़िंदगी में अग्रेशन आएगा, आपके कामों में, आपकी जगह में ट्रांसफ़र होगी आपकी, आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हुए नज़र आएंगे, कुछ चोट एक्सीडेंट भी होंगे, आपके वर्किंग प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होंगे, उसकी वजह से ट्रांसफ़र भी होगी और आप ज़मीन से रिलेटेड भी कोई काम करेंगे। मरकरी होगा तो आप कोई ना कोई नई एजुकेशन, नया कुछ सीखने का अमल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करेंगे, आप प्रॉपर्टी लेंगे, आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप नया एक्सपीरियंस, नया बिजनेस, नई चीज़ें शुरू करते हुए नजर आएंगे। मून होगा तो नई बदलाव आएगा, नया चेंज आएगा, नई चीज़ें होंगी। मदर की तरफ से थोड़ी हेल्थ का इशू ज़रूर रह सकता है। और यही राहु होगा तो ज़िंदगी में एक बड़े लेवल का मार्स लेवल चेंज आएगा और आपका फॉरेन से कोई रिलेटेड काम या फॉरेन से जाने से रिलेटेड आपका काम बनता नजर आएगा। केतु होगा तो कैरियर में डेफिनेट चेंज आएगा, पुरानी चीज़ छोड़ के आप किसी नई चीज़ सीखने की तरफ जाएंगे, नया काम करने की तरफ कोशिश करेंगे, क्योंकि सैटर्न के साथ साथ जो जो बैठा होगा और जो जो प्लैनेट उसके साथ बैठा होगा वही असरात आपकी ज़िंदगी में, जैसे जुपिटर और वीनस बैठा हुआ है तो ज़िंदगी में बड़े लेवल के ऊपर चेंज आएगा। अब आप अपने, आपका जो बाय बर्थ चार्ट में सैटर्न जहाँ बैठा वो बैठा है, आपका एक्वेरियस और स्कॉर्पियो ये फुली एक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस एक बड़े लेवल का कम्युनिकेशंस का घर होता है। जमनाय, लिब्रा और एक्वेरियस ये तीनों कम्युनिकेशंस के बहुत बड़े घर हैं, काम, त्रिकोण यानी बिजनेस, ट्रेडिंग, मास्टर के घर हैं। तो आप देखेंगे बहुत जदीद लेवल के ऊपर कम्युनिकेशंस जो है, बड़े लेवल के ऊपर आपको बहुत जदीद और बहुत जिद्दत जो है वो कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आपको दुनिया में देखने को मिलेगा, जिससे और कई काम और सोर्स इनकम के और बने काम के बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन सेक्टर पे बड़े लेवल के ऊपर चेंज आपको देखने को मिलेगा। और आपका वो 7वां घर एक्वेरियस जो भी है और स्कॉर्पियो, वहाँ फुली चीज़ें एक्टिवेटेड होंगी। स्कॉर्पियो हिडन घर है, बहुत सी चीज़ें छुपी हुई वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। एक्वेरियस किसी का 5वां घर हो सकता है, 5वां घर होगा तो औलाद से खुशखबरी मिलेगी, औलाद हो सकती है आपकी, गेन होंगे। 11वां घर बुर्ज अमल का है तो इनकम के नए सोर्सेस बनना शुरू हो जाएंगे आपके। कैंसर के 8वें घर में होगा, बार बार 8वां घर बुरा कहते हैं, लेकिन 8वें घर में आपको बस एफर्ट्स करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका बाय बर्थ सैटर्न अच्छा होगा तो इनकम के बड़े सोर्सेस भी बना सकता है, लेकिन नए चैलेंजेस देगा आपको जिंदगी में, नई मूवमेंट्स देगा आपकी। यानी कि आप ये दो घर जहां पे भी हैं, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, वो फुली एक्टिवेटेड हो जाएगा, उससे रिलेटेड चीजें होना शुरू हो जाएंगी आपकी। जैसे टॉरस का 10वां घर है, काम के नए सोर्सेस बनेंगे, नए जिद्दत आएगी काम में, नया काम में, कैरियर में ग्रोथ आएगी। 7वां घर बिजनेस में नई चीज़ें आप लेकर आएंगे, नया बिजनेस करते हुए नजर आएंगे, स्टाइल ऑफ बिजनेस का वो चेंज करते हुए नजर आएंगे। यानी कि बड़े लेवल के ऊपर सैटर्न बड़ी चीज़ें करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक जन्म का सैटर्न और एक ट्रांजिट में जो चल रहा है उसके डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई टॉरस वालों की शादी करवाएगा, 10 में बैठ के 7वें घर को एक्टिवेट करेगा तो शादी करवाएगा। और जब ये एक्वेरियस में आया है तो तीसरा घर एरीज बनेगा, फलक का जो तीसरा घर पहला घर है, तो बॉडी से रिलेटेड यानी हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत सी चीज़ों से एहतियात करनी पड़ेगी, लेजीनेस पैदा करता है ये। लेकिन ट्रांजिट का सैटर्न बहुत कुछ तब्दीली लेकर आता है,
तो अब आपने देखना है कि आपका स्कॉर्पियो, क्योंकि ये फुल एक्टिव होगा, एक्वेरियस फुल एक्टिव होगा, और जहां जहां ये ट्राइन बनती है आप देखें, आपके ट्राइन में जमनाई में, लिब्रा में, ल्यू में, एक्वेरियस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। जो जो प्लैनेट साथ साथ बैठेंगे उससे रिलेटेड प्रेडिक्शंस बदलती रहेंगी। मैं प्रेडिक्शन का एक तरीका बताया आपको कि आपके ये घर और जो प्लैनेट बैठेगा, और खुशनसीब वो कौन होंगे जिनके एक्वेरियस में जुपिटर और वीनस बैठे होंगे, जमनाई में बैठे होंगे, लिब्रा में बैठे होंगे और कैप्रिकॉर्न में, उनकी तो कैरियर में बहुत ग्रोथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2.5 साल ये इवेंट देता रहेगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अपने चार्ट को देखें, अगर आप खुद दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न जरूर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि यहाँ ये 2 घर फुल एक्टिवेट होंगे। अब आपके उनके साथ जो प्लान बैठेंगे वो भी घर एक्टिवेट करेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा।